हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो बात करने वाले हैं आज टाटा मोटर्स की। तो जैसे कि आज संडे का दिन है, मार्केट ऑफ है, तो हम एक नई सीरीज़ के स्टार्ट कर रहे हैं। हम संडे के संडे कोई भी एक स्टॉक को लॉन्ग टर्म का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, एक हफ्ते बाद या इनफैक्ट 1 महीने बाद या 6 महीने बाद भी देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। इससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने आज वीडियो को पोस्ट करे तो जो कल परसों या एक हफ्ते देखेंगे उन्हीं को फ़ायदा होगा। इस टाटा मोटर्स को मैं लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस करने वाला हूँ। जो लोग भी कभी भी उसकी वीडियो देखेंगे उसके फंडामेंटल तो इतनी जल्दी चेंज होने नहीं वाले हैं टाटा मोटर्स के। तो आप कभी भी देख रहे हैं तो आप वीडियो को एंड तक देखना, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। कभी भी वीडियो को देख रहे होंगे लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन वैसा ही मिलेगी, 1 महीने बाद चाहे 2 महीने बाद। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो रेगुलर बेसिस में आती रहती है। तो टाटा मोटर्स सबसे पहले हम बहुत बेसिक से आज स्टार्ट करेंगे। टाटा मोटर्स करती क्या है? तो टाटा मोटर्स का जो सेक्टर है वो व्हीकल से रिलेटेड है। वो बस, कार्स, स्पोर्ट्स बाइक्स, ये सब से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अब हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 560 का, हाई लगा के आया है 586 का और लो लगा के आया है 375 का। तो ये अपने अभी हाई के पास चल रहा है, रिट्रेसमेंट में थोड़ा गिरा है अभी ये। स्टॉक का जो पी है वो 79 है और साथ ही साथ जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.6% है। ये देखिए 0.36% है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कंपनी के ने क्या क्या रिटर्न्स दिए हैं। या सबसे पहले पी से बात करते हैं कि इसके साथ वाली कंपनियों का पी रेशियो कितना है और इसका पी रेशियो कितना है। अगर ये कम है तो मतलब इसका वैल्यूशन अंडर वैल्यू है, और अगर ज़्यादा है तो ओवर वैल्यू है। तो इसके साथ में जो कंपनीज़ हैं उनका जो पी रेशियो है वो अधिकतर टाइम आपको ज़्यादा दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स मोटर का 97 है, और साथ ही साथ अशोक लेजेंड्स का कम है। तो मतलब ये जो कंपनी है ना, ये हाई वैल्यूएशन में चल रही है ना लो वैल्यूएशन में चल रही है। मतलब टाटा मोटर्स का जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 80 का पी कोई गलत नहीं है इस सेक्टर में। बाकी कंपनीज़ के जो पी हैं इससे ज़्यादा हैं। तो वैल्यूएशन तो एकदम करेक्ट है टाटा मोटर्स का। और साथ साथ अब हम इसके सेल्स में देखते हैं नंबर। तो सेल्स में नंबर देखेंगे तो क्वार्टर वाइज जो सेल है वो बढ़ रही है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, पहले कितनी थी? 2,78,000 थी। अब जो क्वार्टर आया उसमें 3,45,000 थी। तो सेल्स जो है वो क्वार्टरली वाइज इंक्रीज़ हो रही है। तो सेल्स में बिल्कुल कोई डेंट दिखाई नहीं दे रहा है, कंपनी ग्रोइंग जा रही है। अब हम इसमें और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। तो नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं पहले कंपनी लॉस पोस्ट कर दी थी और अभी ये देखिए प्रॉफिट पोस्ट करने लगी है। आप मतलब देख सकते हैं कितना बड़ा टर्न अराउंड चेंज दिख रहा है आप लोग को, कि जो कंपनी लॉस बुक कर रही थी वो एकदम से प्रॉफिट में आ चुकी। तो मतलब कंपनी की ग्रोथ में तो कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है। ये मैंने आपको लाइव दिखा रहा हूँ बिल्कुल। और साथ ही साथ अब हमें उनके अब देखते हैं कि हम इसका CAGR कितना है, मतलब एक कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितना मिल रहा है। मतलब आपने 1,00,000 रुपये 10 साल पहले लगाए तो कितने कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहे हैं। तो अगर आपने देखे जाए तो 10 साल में 8% का है, 5 साल में 15% का है, 3 साल में 75% का है और लास्ट ईयर 37% का है। ये कोई जोक नहीं है कि एक साल में कोई कंपनी आपको 37% रिटर्न दे रही। 37, आप समझ सकते हैं एफडी में 6% के रिटर्न मिलते हैं, एक साल में 37% देना मतलब ये कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और आप लोग भी ये बात जानते हैं। और अब बात कर लेते हैं बोरिंग्स की। तो जो बोरिंग्स है वो 1,46,000 थी 2022 में मार्च में, और अभी हो गई है 1,34,000। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है, प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है। जो बोरिंग्स है वो कम हो रही है, मतलब कंपनी अपने जो कर्जे हैं, डेट है, वो चुकाती आ रही है। तो यहाँ से एक और एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाई दे रहा है। और जब जब मैं कोई भी कंपनी के फंडामेंटल चेक करता हूँ बहुत बेसिक 4-5 चीज़ें चेक करता हूँ। ज़्यादा अगर आप डीप में जाते हैं तो आप उतने ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक बताते हैं। अब बात करते हैं कैश फ्लो का। अब कंपनी के हमने सारे पॉजिटिव बात करी, साथ साथ अब नेगेटिव बात भी करेंगे। कैश फ्लो आप देख सकते हैं पहले था 6,459 और अब -6,272 हो गया। तो कैश फ्लो तो बहुत बेकार है। कैश फ्लो बेकार है, ये एकदम नेगेटिव है। कंपनी के हाथ में पैसा नहीं बच रहा है। लेकिन इसका मेन रीज़न ये भी है कि कंपनी डेट अपने कम कर रही है। तो कहीं ना कहीं हाथ में पैसा नहीं बचता है। जब आप इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट करती है कंपनियां या अपने लोन्स रीपे करती हैं तो हाथ में कैश नहीं बचता है। और अगर इतने गंदे कैश फ्लो के बाद भी कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना अच्छा मैनेजमेंट कंपनी में हो रहा है। आप खुद सोचिए।
अब प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करते हैं, तो प्रमोटर होल्डिंग्स में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। 46 जो मतलब पहले से 46% की प्रमोटर्स होल्ड करके रखें। एफआई जो है वो 15.34, तो आप यहाँ पे एक और सडन पॉजिटिव चीज़ दे सकते हैं। 14 से एफआई की जो होल्डिंग है वो 15% पे आ गया, मतलब एफआई टाटा मोटर्स से बाय कर रहे हैं, और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं एक साल में इसने 37% के रिटर्न दिए, और डीआईस भी 15 से 17% पे आ गए। तो मतलब भाई जब एफआई और डीआईस दोनों को वैल्यू दिख रही है, जब दोनों बड़े प्लेयर्स को टाटा मोटर में वैल्यू दिख रही है, तो हम पब्लिक क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पब्लिक कितनी बड़ी, मतलब रिटेलर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, 24 से 20% कर लिया। रिटेलर टाटा मोटर्स से होल्डिंग अलग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। अब हमें होल्डिंग बनानी चाहिए, क्योंकि जब एफआई और डीआई दोनों बाय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उन्हें कंपनी में ग्रोथ दिख रही होगी, लेकिन पब्लिक को नहीं दिख रही है। तो एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में वही लोग पैसा बनाते हैं जो बड़े लोग के हिसाब से चलते हैं, ना कि रिटेलर्स अपना दिमाग लगाते हैं। अब रिटेलर्स को टाटा मोटर्स से वैल्यू नहीं दिख रही तो वो देखिए अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स को दिख रही है तो वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो हमें भी कभी बड़े प्लेयर्स से लड़ना नहीं है, उनके साथ चलना है। तो टाटा मोटर्स में देख सकते हैं कितना अच्छा, मतलब पूरा मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए। फंडामेंटल टाटा मोटर्स के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी है। अब हम इसके चार्ट में भी देखते हैं क्या दिख रहा है। 1 मिनट और लूँगा, वीडियो में बने रहना, पूरा समझ के जाना। तो गाइस हम आ चुके हैं टाटा मोटर्स के चार्ट में, तो आपको मैं पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ चार्ट इसका। तो आप देख सकते हैं कंपनी 360 के लो से अभी ट्रेड कर रही है 560 के लेवल पे, सीधे 200 रुपये ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अब ये जो है अपने लाइफ टाइम रेजिस्टेंस के पास आ गई है, जो कि है 600 का है। ये लाइफ टाइम रेजिस्टेंस है, अगर 600 के ऊपर जाएगा तो मतलब अपने ऑल टाइम हाई तोड़ देगा। तो अब यहाँ से कंपनी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के लिए दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले ये जो कंपनी है रिट्रेस होके यह आ सकती है 525 के लेवल्स में, ये पहला लेवल है। यहाँ से रिट्रेस होके 600 के लेवल तक जा सकती है, और अगर मान लीजिए ये लेवल भी ब्रेक करती है तो फिर ये और गिर के आ सकती है 476 के लेवल पे। ये इसके मेजर सपोर्ट्स हैं, और अगर इसके नीचे गिरता है तो फिर और डिमांड जोन में आएगा, जो कि है 440 और 400 के बीच में। तो यहाँ रिट्रेसमेंट आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट दिखाई देगा 525 का। तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, 450 से 525 के लेवल के बीच में आने दीजिए, फिर आप यहाँ पे एक फ्रेश बाय कर सकते हैं। और पहला रजिस्टेंस ये फेस करेगा 600 में। तो जब भी कंपनी 600 के ऊपर क्लोज होएगी फिर उसके बाद इसमें आपको शानदार तेज़ी दिखाई देगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। आने वाले 1-1.5 साल में बड़े टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छा लगा एनालिसिस, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ गलती हुई, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव, कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हम कभी कभी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, और चैनल में स्टॉक्स की वीडियो भी डालते रहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी, स्विंग ट्रेड के लिए भी। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर से एक वीडियो में कल या परसों।